तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर के बारे में, लेकिन हम उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो आज के डेट में जिंदा है। तो शुरू करते हैं रिरी विलियम्स से। इसे हमने देखा था वकांडा फॉरएवर में और अब यही लड़की आयरन मैन की सक्सेसर है। वैसे एमआईटी के स्टूडेंट और एक इन्वेंटर भी है। एक स्टूडेंट होने के बाद भी टेलोकेंस ने इनडायरेक्टली विलियम्स को धमका दिया था क्योंकि इसके एक इन्वेंशन की वजह से सीआईए को अंडर वाटर वाइब्रेनियम की भनक लग गई थी और नेमोर अगर उन एजेंट्स को ना मारता तो टेलोकन किंगडम के बारे में सबको पता चल जाता। विलियम्स ने आयरन मैन से इंस्पायर्ड होकर एक फ्लाइंग सूट बनाया था और जब शूरी का सपोर्ट और वकांडा की टेक्नोलॉजी मिली तब उसने अपने सूट को अपग्रेड कर दिया, जो पहनकर उसने टेलोकेन आर्मी से फाइट भी की थी। और क्योंकि ये आर्मर वाइब्रेनियम से बना था इसलिए काफी ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग था। लेक्स लूथर, ये बंदा लेक्स कॉप का ओनर है, इसलिए बहुत ज्यादा अमीर तो है ही लेकिन साथ में एक जीनियस भी है। इसको कैसे भी करके सुपरमैन को मारना ही था, जिसकी वजह से इसने डूम्सडे को बना दिया। सुपरमैन की गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और सुपरमैन की मदर को किडनैप कर दिया, वो अलग। और इसे ये भी पता चल गया था कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। वैसे कॉमिक्स में लेक्स ने अपने लिए एक क्रिप्टोनाइट आर्मर बनाया था। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें यह आर्मर लाइव एक्शन में भी देखने मिले। रॉकेट रकून, इसे हम सबसे इंटेलिजेंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर बोल सकते हैं क्योंकि रॉकेट एक शिप कैप्टन तो है ही लेकिन अब न्यू गार्डियंस का लीडर भी बन चुका है। रॉकेट ने पहले भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जैसे इसने हाइड्रोन एनफोर्सर बनाया था जो एक मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन रॉकेट किसी छोटे मून की बात कर रहा होगा, फिर रॉकेट के बनाए बॉम्ब की वजह से ही ईगो द लिविंग प्लेनेट खत्म हो गया। ये बंच ऑफ स्क्रैप से बहुत कुछ बना सकता है और रॉकेट एक अच्छा चोर और मैकेनिक भी है। पर रॉकेट पहले एक नॉर्मल रकून ही था, वो तो हाई एवोल्यूशनरी ने उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसकी वजह से उसे बोलने और ह्यूमन जैसे सोचने की एबिलिटी मिली। कैसी लैंग, अब कैसी एंटमैन की बेटी है और इसके पास भी एंटमैन जैसा सूट है, लेकिन इसका पहला सुपर विलन ही कैंग द कॉन्करर था। अब केसी की एज वैसे तो काफी कम है लेकिन इसे बचपन से क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और साथ में जब थैनोस ने आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था तब केसी का पूरा टाइम हैंक पिम के पुराने नोट्स पढ़ने में जाता था। इसलिए इस लड़की को क्वांटम रियलम और पिम पार्टिकल्स के बारे में बहुत कुछ पता है। केसी ट्राई कर रही थी कि बिना क्वांटम रियलम में जाए वहां की चीजों को स्टडी कर ले और जब वो क्वांटम रियलम में गई उसने कैंग के 31st सेंचुरी के टेक्नोलॉजी को बाईपास कर दिया। अब जो लड़की फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में समझकर उसे यूज कर सकती है उसका दिमाग तो एक अलग ही लेवल पे काम करता होगा। ब्रूस बैनर, कोर एवेंजर्स में अगर टोनी स्टार्क के बाद किसी और का सबसे ज्यादा दिमाग चलता था तो वो ब्रूस बैनर था। बैनर के पास खुद की एक एक्सपेरिमेंट लैब थी जो उसे टोनी ने गिफ्ट की थी, लेकिन ब्रूस गामा रेडिएशन से सुपर सोल्जर सेरम बना रहा था, लेकिन एक फेलियर की वजह से वो हल्क बन गया। फिर बैनर ने टोनी के साथ स्पेस स्टोन पर रिसर्च की, अल्ट्रॉन और वेरोनिका को बनाने में मदद की, उसके बाद जार्विस को विजन में अपलोड किया, एंड गेम में टाइम मशीन को बनाने में हेल्प की और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को फिर से बनाने में भी अपना योगदान दिया। और ब्रूस को टाइमलाइंस के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है, इसलिए उसने एंशिएंट वन को भी टाइम स्टोन देने के लिए कन्विंस कर दिया था। ब्रूस वेन, अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ ह्यूमंस में ब्रूस वेन सबसे स्मार्टेस्ट है। उसका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है, उसे फाइट करना भी आता है क्योंकि ब्रूस मार्शल आर्ट के ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स को जानता है और इसकी मेमोरी भी काफी शार्प है। ब्रूस एलियन टेक्नोलॉजी को भी चला सकता है और जिस बंदे ने सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार दिया था सोचो किस लेवल पर अपना दिमाग यूज करता होगा। और अभी जो सारी कैटेगरीज दिख रही है ब्रूस ने सब में मास्टरी कर रखी है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ब्रूस को एल्फ्रेड या फिर किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि सारे काम ब्रूस अकेला नहीं कर सकता। शूरी, वैसे तो अब शूरी वकांडा की ब्लैक पैंथर है लेकिन ये एक जीनियस भी है। शूरी ने वाइब्रेनियम से बहुत कुछ बना कर दिया है और शूरी जितना स्मार्ट पूरे वकांडा में और कोई देखने नहीं मिलेगा। इसने ब्लैक पैंथर के लिए नैनोटेक सूट बनाया, कीमो बीट्स बनाए, ग्रायो जो कि वकांडा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी शूरी ने बनाया है। फिर कई सारे वाइब्रेनियम वेपन्स और वॉरशिप को भी शूरी ने डिजाइन किया था और जो ओल्ड वॉरशिप थे उन्हें अपग्रेड कर दिया। लेकिन वकांडा फॉरएवर में तो इसने खुद का एक आर्टिफिशियल हार्डशिप हब बना दिया था और नेमोर को ट्रैप करने का आइडिया भी वकांडा प्रिंसेस का था। लेकिन शूरी के ज्यादातर इन्वेंशन सिर्फ वाइब्रेनियम रिलेटेड होते हैं। हो सकता है कि जितनी अच्छी चीज वो वाइब्रेनियम से बना सकती है वैसा कुछ वो दूसरे एलिमेंट से ना बना पाए। हैंक पिम, हैंक पहले एक साइंटिस्ट था, फिर शील्ड के साथ कुछ साल काम किया और अब हैंक की खुद की एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। हैंक ने कई साल पहले ऐसे पार्टिकल डिस्कवर किए जो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो सकता है। बाद में जाकर हैंक ने इसे पिम पार्टिकल्स का नाम दिया, लेकिन हैंक ने अपनी टेक्नोलॉजी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। फिर कुछ साल बाद पिम ने अपने लिए एक सूट डिजाइन किया जो पिम पार्टिकल्स पे काम करता है, जिसकी वजह से वो अपने खुद के साइज को मैनिपुलेट करने लगा। और हैंक को कुछ लॉयल साथी की नीड थी, इसलिए उसने एएमपी कम्युनिकेशन डिवाइस बनाए जिससे एंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्वांटम रियलम में कुछ एंड्स ने हैंक पिम की मदद की थी कैंग द कॉन्करर को बीट करने में। ओबी,
ओरोबोरस टीवीए का सेकंड सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है। ये कुछ भी बना सकता है और इसे टाइम रिलेटेड हर एक बात पता है। इसने अपनी नॉलेज विक्टर टाइमली के नोट से गेन की थी और बाद में टीवीए की यूजर मैनुअल ओबी नहीं लिखी थी। ये बंदा ना होता तो लोकी आज भी टाइम स्किपिंग कर रहा होता और साथ में ओबी ने टीवीए के सिस्टम को भी रीबूट कर दिया, जिसकी वजह से मिस मिनट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया और टीवीए में ऐसा अभी तक सिर्फ ही हो रिमेंस ही कर सकता था। कैंग। अब मैं किसी स्पेसिफिक कैंग की बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कैंग का हर एक वेरिएंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कैंग वेरिएंट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ज्यादा एडवांस है और टाइमलाइंस की इन्हें अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन अभी तक 3 वेरिएंट्स को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, ही हू रिमेंस, कैंग द कॉन्करर और टाइमली। कैंग द कॉन्करर की मेंटेलिटी एक वॉरियर टाइप थी, इसलिए वो अपने टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस को अपग्रेड करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। टाइमली के पास दिमाग बहुत था लेकिन उसकी टाइमिंग खराब थी। जिस समय वो पैदा हुआ था उस टाइम की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लो लेवल पर थी और ही हू रिमेंस अभी तक का सबसे इंटेलिजेंट वेरिएंट है क्योंकि इसने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करके टीवीए की शुरुआत की, मिस मिनट्स को बनाया और टीवीए में जितने काम करते थे सबकी मेमोरी को इरेज कर दिया। और एक थ्योरी के हिसाब से टाइमली को टीवीए में लाना ही हू रिमेंस का ही प्लान था क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद टीवीए बर्बाद हो जाएगा, कैंग वेरिएंट्स के बीच फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगी और जो उस वॉर को खत्म करेगा वो ही हू रिमेंस वापस बन जाएगा और फिर से टीवीए की स्थापना करेगा। और अगर लोकी ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया तो ये साइकिल कंटिन्यू चलेगी। फेस्टोस। अब फेस्टोस एक इटर्नल इन्वेंटर है जिसे सेलेस्टियल आर्शिम ने बनाया था। फेस्टोस का काम था धीरे धीरे करके ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी में एडवांस बनाना, इसलिए अगर फेस्टोस अपने टेक आइडिया शेयर ना करता तो शायद टोनी स्टार्क अपने सूट कभी नहीं बना पाता और कैंग टीवीए नहीं बना पाता और कई सारे इन्वेंशंस हमें देखने नहीं मिलते। वैसे तो फेस्टोस किसी भी हाईली एडवांस रेस से बिलोंग नहीं करता है। सेलेस्टियल ने उसे इस तरह डिजाइन किया है कि उसे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे भी करके मिल जाएगा। फेस्टोस ने अपनी नॉलेज से यूनिमाइंड कंसेप्ट को सबके सामने लाया था और इसने इकरस को भी कुछ टाइम के लिए बराबरी की टक्कर दी थी। अगर फेस्टोस ह्यूमन के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना बंद ना करता तो उसके कई सारे एडवांस इन्वेंशंस हमें देखने मिलते हैं। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पहले फेस्टोस ह्यूमन के साथ नॉलेज शेयर करता था लेकिन फिर ह्यूमंस ने एटम बम बनाकर फोड़ दिया, इसलिए तब से फेस्टोस ने शेयरिंग करना बंद कर दिया। लेकिन इस इटर्नल के साथ आज की लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अगर आपने अभी तक मार्वल और डीसी के टॉप 10 क्रिएशंस की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।